ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल। प्रभु जी से माता जी। तो पहली बार मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपकी प्रेयर की वजह से तुलसी माता जी काफी रिकवर हो चुकी है। और मैं पर्सनली भी गया था पिछले हफ्ते, माता जी से मिला, बात किया थोड़ी देर। माता जी इज वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ अस फॉर आवर प्रेयर्स। पिछले हफ्ते में कुछ बोल नहीं पाया, सॉरी। तो पिछले हफ्ते में एक्चुअली फॉल्स प्राइड के ऊपर मैं बोलना चाहता था, और कल भी बलराम जयंती थे, तो मैं जस्ट मेडिटेटिंग कि हमारे भक्ति पथ में सबसे डेंजरस चीज है प्राइड। बोलते हैं ना, एक कामी भक्त, लोभी भक्त व्यक्ति वो भक्त बन सकता है, लेकिन जब प्राइड आ जाता है ना, प्राइड मतलब दम्भ, तो भगवान उसको टॉलरेट नहीं करते। तो हम जस्ट एनालाइज करेंगे कि क्या है, व्हाट आर द कॉजेस फॉल्स प्राइड के लिए। पहले बात जो कुंती महारानी बोलते हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुता सुरभीर, कि हाई बर्थ, जिसको हाई बर्थ मिलता है, जैसे कि मैं ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुआ हूँ। एग्जाम्पल है, जैसे वो यज्ञ करते हैं ना ब्राह्मण के तभी ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, तभी बलराम जी और भगवान बोलते हैं कि कुछ गोपाल को बोलते हैं कि हमें कुछ चाहिए, तो बोलते कि ब्राह्मण को जाके पूछो कि हमें क्या मिलेगा। तो ब्राह्मण रहते थे कि वो बहुत प्राउड होते हैं अपने हाई बर्थ, तो यज्ञ करते रहते। तो आके बोलते कि हम बलराम जी और कृष्ण जी बहुत भूखे हैं, उनके कुछ चाहिए। तो बोलते हम बिजी है, हमको अभी यज्ञ करना है। तो वेरी प्राउड ऑफ देयर बर्थ, हाई बर्थ। और उनकी पत्नियों के पास जाते तो उन बराबर भगवान को सब पैक करके सब प्रसाद लेके उनको बहुत खुश हो जाते। तो हाई बर्थ में ऐसा होता है कि वो दम्भ हो जाता है कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ। उसी तरह श्रृंगी का एग्जाम्पल है। महाराज परीक्षित आते हैं, तो श्रृंगी महाराज परीक्षित ने मलाई वो सांप को उठा के डालते हैं ऋषि के गले पे, लेकिन श्रृंगी इतना हाई बर्थ और ब्राह्मण इतना ये हो जाता है कि श्राप देते हैं कि 7 दिन में उनका मृत्यु आ जाएंगे। तो हाई बर्थ की वजह से वो दम्भ आ जाता है कि हाँ मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो हाई बर्थ। दूसरा बोलता है कि ऐश्वर्य, पोजीशन, हाई पोजीशन, पावर, मान प्रतिष्ठा, बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी बोलते दैट्स द लास्ट नेयर ऑफ माया। जब हम पावर पोजीशन आ जाता है तो वो भी बहुत डेंजरस है। जैसे कि इंद्र का जो क्लासिक एग्जाम्पल है, हम देखते हैं कि कैसे ब्रह्मा गोवर्धन लीला में इंद्र वाज सो पफ्ड अप एंड लेकिन भगवान आते हैं, अगर वी आर सिंसियर तो भगवान हमको हेल्प भी करेंगे। तो कैसे इंद्र का जो प्राइड है वो भगवान ने स्मैश कर देता है सीधे। और वापस ये प्राइड जो है वापस आता रहेगा। जैसे इंद्र वापस
भगवान पारिजात सत्यभामा के लिए पारिजात का फ्लावर लेने जाते हैं, तो वापस इंद्र ये हो जाते हैं कि किस तरह भगवान ने आके लिया, तो वापस युद्ध करना चाहते हैं। तो देखो अपन वापस प्राइड कैसे ऐसा चीज है कि एक बार चला गया वापस आ जाता, तो भगवान वापस स्मैश कर देते हैं उनको। तो इफ यू आर सिंसियर, भगवान अपने को स्मैश भी करेंगे हमारे प्राइड के ऊपर। तो उसको ऐसे जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी आके पूछते हैं कि बोलते हैं कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि आप बोलो कि भगवान को कि मैं ब्रह्मा जी आए। तो भगवान पूछते हैं कि कौन से ब्रह्मा? तो तो ब्रह्मा जी बहुत बिविल्डर्ड हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी अंदर आते तो देखते कि चतुर्मुखी ब्रह्मा, अलग अलग यूनिवर्स से अलग अलग ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी समझते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। लेकिन ब्रह्मा जी आउट ऑफ ये सब ब्रह्म विमोहन लीला होते हैं, गोपाल को लेके जाते हैं, तो ब्रह्मा जी के अंदर एक ह्यूमिलिटी सा आ जाता है कि मैंने गलती किया है। तो ये भगवान कभी कभी चाहते हैं हमसे कि हमका प्राइड क्रश करके हमें हमें अंदर ह्यूमिलिटी निकालना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी वापिस हरिदास ठाकुर के जन्म लेते हैं निम्न परिवार में, चैतन्य चरितमृत में हम देखते हैं। तो इसी तरह पोजिशन, वेल्थ भी आगे आदमी पफ्ड अप होता है, अहंकार आ जाता है कि मैं इतना धनी हूँ। जैसे भागवतम में मणिगिरी और नल कुबेर जो कुबेर के पुत्र थे, तो कैसे जब इतने ऑपुलेंस होने के बाद उनके कितने पफ्ड अप हो गए। जब नारद जी आते हैं तो उनका तो आचरण भी नहीं करते, तो वापिस नारद जी उनको शाप देते हैं कि तुम लोग पेड़ बन जाएंगे, वृक्ष बन जाएंगे। तो भी एक एक्चुअली ब्लेसिंग होता है। इसलिए गुरु जो होता है ना, गुरु का जो कुछ भी होता है हमारे लिए वो एक ब्लेसिंग होता है, शाप हो। इसलिए गुरु हमेशा हमेशा हमारा फॉल्स प्राइड कट कर देते हैं। तो इसलिए बलराम जी को हम प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा इस आदि गुरु तो हमें हमारा फॉल्स प्राइड कट कर दीजिए करके। फिर अगर प्लेस, मैं ये जब मैं यूएस में बॉर्न हुआ हूँ, मैं ये जगह पे बॉर्न हुआ हूँ, तो वो भी एक प्राइड हो जाता है कि मैं ऐसे ऐसी जगह में हूँ। और क्या है, एजुकेशन, हाई एजुकेशन, मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, मैंने इतना पढ़ाई किया है, वो भी एक कारण होता है प्राइड के लिए। जैसे चैतन्य चरितमृत में हम ये देखते हैं कि केशव कश्मीरी जो है वो बहुत पंडित रहते हैं एंड इतना दम आ जाता है कि ऐसा लगता है कि केशव कश्मीरी सोचते कि मैं इतना निपुण हूं कि मैं सबको डिफीट कर सकता हूँ। तो वह महाप्रभु आते हैं, महाप्रभु के साथ तर्क होता है, महाप्रभु एक ही श्लोक का अलग अलग मीनिंग निकाल के उनका एकदम कंप्लीटली। बट महाप्रभु ने भी ऐसा नहीं कि पूरा चेस्ट के वो वार्तालाप पढ़ोगे तो मालूम पड़ता है कितना ह्यूमिलिटी के साथ भगवान ने उनका प्राइड को क्रश कर देते हैं। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट अवे भगवान बोलते हाँ मैं ये करता हूँ, ऐसा नहीं। तो इस तरह भगवान भी हमारे हमको हाई एजुकेशन, हाई नॉलेज, वो भी एक बाधक बन जाता है, वो प्राइड आ जाता है हमारे अंदर। और छोड़ो ना, हमारे प्राइड, हमारे सर्विस के ऊपर में प्राइड आ जाता है। हम हमेशा मॉर्निंग एकदम सुबह उठते हैं, कि सुबह सुबह उठते 5 बजे जब कर रहे हैं, अटेंटिव चैंटिंग कर रहे हैं हम लोग, अंदर एक प्राइड आ जाता है कि हाँ मैं इतना अटेंटिव, देखो बाकी सब लोग को भी सो भी रहे, बाकी लोग झपकी भी मार रहे तो वो भी प्राइड आ जाता है हमारे सटल वे में। कभी कभी सेवा करते हैं हम, जैसे कि डीटी ड्रेसिंग करते हैं, तो हमारे अंदर वो भी आता है कि वो मैंने इतना अच्छा डी, ऑफ कोर्स वी शुड बी प्राउड ऑफ, लेकिन एक सटल तरीके से वो प्राइड आ जाता है कि हाँ मैंने कुछ किया है, मैंने डीटी ड्रेसिंग किया है। कीर्तन करने का टाइम, ओह क्या कीर्तन किया प्रभु, क्या आपका सुरीले आवाज था, क्या है, जैसे ही बोल जाते हैं अंदर कुछ फुटना चालू हो जाता है तो कीर्तन करने का टाइम। और कुकिंग का प्रोजेक्ट, क्या प्रसाद बनाया माता जी ने, आप इतना अच्छा प्रसाद बनाया, वाह। तो वो भी अपने तब ये बोलना चाहता हूँ कि
प्राइड है ऐसे ना, एक मिनट में आ जाता है प्राइड, ऐसा कुछ ये नहीं कि प्राइड आने के लिए है। तो हाँ, ये प्राइड का सिम्टम्स क्या है, विल फाइंड आउट कि एक व्यक्ति के पर जब दम आ जाता है कि क्या लक्षण हम दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि हम उससे जज करेंगे देखेंगे अगली बार करेंगे हाँ प्रभु जी का प्राइड है, ऐसा नहीं। ये रविंद्र स्वरूप प्रभु प्रभु का डिसाइपल है, उन्होंने ऐसा 5-6 पॉइंट्स काफी अच्छे तरह से बता दिया कि जैसे कनिष्ठ से मध्यम कैसे जाते हैं, उसमें कुछ रेफरेंस दिए थे तो रविंद्र स्वरूप प्रभु। एक है कि सिम्टम्स है कि लैक ऑफ वैष्णव एटिक्वेट, कि जैसे हम फिर दम आ जाता है ना तो प्रभु बोलना छोड़ देते हैं हम, ऐसे ही बहुत लाइटली लेते हैं एंड थोड़ा वैष्णव के साथ डीलिंग्स जो है उसके ऊपर हमारा ये हो जाता है, हम बहुत लाइटली लेते हैं। और सेकंड है कि एनवी आ जाता है, सबसे बड़ा लक्षण हमारे अंदर, बोलते हैं हाँ ये थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ रहा है। वो एनवी वो अच्छा मेरे से अच्छा लेक्चर दिया था लास्ट टाइम, तो एक एनवी, तुरंत एनवी आ जाता है मेरे से कैसा आगे बढ़ जाएगा। एनीवे वो ग्रॉस सटल वे में होता है, तो वी जस्टिफाई ऑल्सो कि हाँ हाँ नहीं एनवी नहीं। फिर ऑफेंसिव मेंटालिटी तुरंत आ जाता है हमको, ऑफेंस दैट इज अ डेंजरस, वो सेकंड स्टेप होता है कि ऑफेंस जैसे वैष्णव अपराध फिर चालू हो जाता है। तो दैट इज अ वेरी डेंजरस। इसलिए प्राइड जो पहले आ रहा है ना वो सबसे डेंजरस होता है भक्ति में, इसलिए भगवान पहले उसको कट करना चाहते हैं। प्राइड आएगा तो वो आगे ना बढ़े वो वैष्णव अपराध उसके। वो दूसरा है कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, तो बोलते हैं हाँ मुझे आगे बढ़ना है, उसको नीचे करके आगे बढ़ा। ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल कंपटीशन इज गुड, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उत्साह बढ़ता है, हाँ मुझे भी उतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सो दैट इज अ गुड वे ऑफ पॉजिटिव वे इसका। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं उसको ये करके, वो एनवी नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात बोले सिम्टम्स है कि हम प्रिटेंड कर देंगे कि मैं एक एडवांस डिवोटी हूँ, और अंदर तो कुछ नहीं रहा लेकिन बाहर से हम एक्सप्रेस करेंगे, जो प्रभु जी बोलते हैं ना, मतलब बड़ा तिलक, कंठीमाला, ढाम ढाम प्रभु जी हमेशा बोलते हैं। तो वी विल ट्राई टू प्रिटेंड दैट कि हम एडवांस डिवोटी है। एंड और एक सिम्टम ये होता है कि हम रिवील नहीं करते अपने हार्ट, हम अंदर कुछ और बाहर कुछ होता है। हमेशा हमारे कृष्ण भावनामृत में एक हमेशा सोचता हूँ कि एक फ्रेंड होना जरूरी है, कि हम ऐसा दिल खोल के बोल सकते हैं कि विदाउट, एटलीस्ट सबसे हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कोई होना चाहिए कि हम ऐसा विदाउट एनी जजमेंट, सामने वाला ऐसा कुछ भी हो सब बोल सकते हैं। तो जो प्राइड आ जाता है वो कंसील करना चाहता है कि वो अंदर का जो है अपना नहीं दिखाना चाहता है, वो बहुत ही एक्सटर्नल अपीयरेंस में जाता है। और दूसरा है कि अपने अंदर वो फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी आ जाती है जैसे प्राइड आ जाता है, जैसे एनवी आ जाता है तो हम फिर फॉल्ट देखना चालू करते हैं, अरे ये प्रभु ने ऐसा किया, ये प्रभु ने ऐसा किया। तो ये वन ऑफ द सिम्टम्स रविंद्र स्वरूप बोल रहे हैं कि और इमेच्योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, यानी कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमें जैसे कि मैनेजमेंट में गए थे, हमको ये मिल गया, ये पोजीशन मिल गया, तो व्यक्ति सोचता है कि भक्त सोचता है कि मेरे को ये पोजीशन की वजह से मेरा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो गया, बल्कि ऐसा नहीं है। तो ये भी एक लक्षण होता है कि मैं एडवांस्ड हूँ मेरा पोजीशन के साथ में। और वो भक्तों से थोड़ा दूर दूर सा रहता है कि अरे क्या ये तो कनिष्ठ है ना, क्या अभी भक्त संध्या आरती में सब नाचना, ये कीर्तन ये करते तो थोड़ा बोलते हैं सीनियरिटी दिखवा, मैं अलग रहता हूँ ऐसा। तो वो एक थोड़ा भक्तों से एक डिस्टेंस, वन आर्म डिस्टेंस मेंटेन करते हो। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है जो प्राइड का लक्षण है। अगेन वी शुड नॉट बी जजिंग अदर्स, ये हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, हमारे अंदर कितने दम, कितना प्राइड है। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देन सबसे इंपॉर्टेंट, वी विल लूज टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम। वो धीरे धीरे कम होना चाहता है। ऐसा लगता है कि जब हम दम प्राइड आ जाता है तो हमको फिर अपराध करने का आता है, देन
स्लोली जैसे ही फर्स्ट है कि आपका होली नेम में टेस्ट निकल जाएगा, सुबह बैठते ऐसा लगेगा बहुत बड़ा बोझ है हमारे इसमें, तो वो सबसे डेंजरस सिचुएशन है। अभी हम ये करेंगे कैसे उसको ओवरकम करेंगे प्राइड को, है ना। मुझे शिष्टाश्रम प्रभु का एक पुराने एक लेक्चर याद आ रहा था कि वो बोल रहे थे इवन पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी, एक अंग्रेजी में कहावत है पॉपर इज प्राउड ऑफ पेनी। ये दो एग्जांपल बता रहे कि वो जब एक बार किसी भिखारी से वो पूछते, देखते हमेशा वो काफी सालों से एक ब्रिज के ऊपर ही वॉज बेगिंग, और वो हमेशा सबसे, तो बहुत सालों के बाद एक ब्रिज से छोड़ के दूसरे ब्रिज में जाते हैं, तो पूछते कि आप तो उधर ही अपने ये पूछ रहे थे ना, तो आप ये ब्रिज में क्यों आ गए, दूसरे ब्रिज में, फुट ओवर ब्रिज में इधर से क्यों बेगिंग कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं नहीं, मेरा मेरा लड़की का शादी हो गया, तो मैंने वो ब्रिज जो है वो दामाद को दे दिया है फॉर बेगिंग। तो तो so even his pauper is pride of his penny, you know, कि किस तरह होता है कि, तो हम भी एक बेगर्स है, यू नो, वी आर आल्सो बेगर्स, कि हमारे में हम भी भिखारी है कि हमें भी कुछ है नहीं, लेकिन हम पूछते हैं, हम लगते हैं कि हम कुछ किया है, हमने कुछ किया है। सो वी हैव टू, कुछ भी हो हमारे ऊपर, कुछ भी किसी ने बोला है कि प्रभु अच्छा किया है आपने, तो तुरंत हमको ये क्रेडिट जो है अपने स्पिरिचुअल मास्टर को दे देना चाहिए कि उनकी शक्ति की वजह से हम कुछ बोल पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। जैसे कि अर्जुन ने युद्ध के पश्चात द्वारका के क्यून्स को लेके आते रानियों को, तभी तुरंत उनके ऊपर एक अटैक आ जाता है, वो बचा नहीं पाते ब्राह्मण अपने द्वारका क्यून्स को। तो जब अर्जुन जब रियलाइज करते हैं कि ये जब भगवान थे, जो वो शक्ति मिला था मेरे को, तो उसी तरह हम जो बोल रहे हैं कि हमारे पास ये शक्ति नहीं है, सब गुरु कृष्ण की शक्ति, हम कुछ बोल पा रहे हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं, हम कुछ सेवा कर पा रहे हैं, तो ये हमेशा ध्यान में होना चाहिए। तो हमारे पर प्राइड नहीं आ जाएगा, तुरंत पास करना चाहिए गुरु और गौरव को। और सेल्फ इवैल्यूएशन एक है कि हम अपने ऊपर झांक के देखें कि अरे प्राइड तो नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, यू नो, कि मेरे डीलिंग्स में मैं ये, मेरे को एक प्रेस में ये हफ्ते में मेरे को ऐसे डिवोटीज बोले, तो उसकी वजह से मेरा, तो एक सेल्फ इवैल्यूएशन हमेशा भगवान के सामने हमको प्रे करना चाहिए कि भगवान प्लीज मेरे अंदर प्राइड ना ले जाए, यू नो, कि तो वी शुड, वो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। हमें ऐसे सोचना चाहिए कि हम जब एक सेवा करते हैं, जैसे कि भगवान के ऊपर डेटी ड्रेसिंग करते हैं, तो हम ये सोचना चाहिए कि भगवान, कोई एक सोल अगर मेरा डीटी ड्रेसिंग से कोई एक सोल आके कोई अट्रैक्ट होता है उस डीटी के ऊपर, ये मेरी सफलता है। मेरी सफलता ये मैं कुछ कर पाऊं मेरे डीटी ड्रेसिंग से, मेरे से अगर मैं कीर्तन कर रहा हूँ, वो सुन के अगर एक भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में अट्रैक्ट हो जाए, यू नो, ये मूड होना चाहिए हम कीर्तन करते टाइम, कुकिंग के टाइम में ये प्रे करना चाहिए कि ये प्रसाद लेने से कोई भक्त बने ये प्रसाद से, ना ही कि हम अच्छा प्रसाद बना हमारा नाम आ जाए, ऐसा नहीं सोचे कि एक भक्त बने ये प्रसाद लेने से। तो ये ऐसे हम सोचने से हमारे अंदर है ना जो ये है, तो प्राइड कम हो जाएगा। और कॉन्स्टेंटली बी इन एसोसिएशन, हमें हमेशा एसोसिएशन में होना चाहिए, हियरिंग और रीडिंग। तो क्या होता है कि हम सुन जाते हैं कि ये प्राइड का पास्ट टाइम्स है, तो हमारे अंदर एक तुरंत एक बजना चालू होता है कि हाँ, मेरे अंदर भी प्राइड आ रहा है, दैट विल रियली हेल्प। और आस्किंग, फीडबैक लेना चाहिए, जैसे कि मेरे दोस्त है, तो मैं हमेशा पूछता हूँ प्रभु मैं जो बोला ठीक है कि नहीं। मैं लाइक एक होना चाहिए हमारे इसमें एक लाइफ में कोई स्पिरिचुअल फ्रेंड कि वो हमें डांट ले, हम बोल ले कि प्रभु आप अपने प्राइड आ गया, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो ऐसा कोई होना चाहिए हमारी लाइफ में यार। फाइनली टेक द शेल्टर ऑफ होली नेम, होली नेम का शेल्टर, थरो शेल्टर रहना चाहिए कि होली नेम विल रिवील अस, will help us, Krishna will help us,
जैसे कि वासुदेव विप्र जो कूड़ के बीमारी होता है, तो महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं और उनका कूड़ का बीमारी चला जाता है। एंड देन वासुदेव विप्र ने सोचते कि भगवान मेरे अंदर प्राइड तो नहीं आ जाएगा कि मेरे सब बीमारी निकल गई है। तो वो कॉन्शियसनेस हमें होना चाहिए कि यू नो कि मेरे अंदर प्राइड तो नहीं आ जाए। तो ये सेल्फ इवैल्यूएशन, महाप्रभु बोलते हैं कि तभी बोलते हैं कि यू टेक द शेल्टर ऑफ होली नेम, आप हरिनाम करते रहो तो आपको प्राइड नहीं आ जाएगा। तो हमें सदैव हरिनाम करना चाहिए और होली नेम का शेल्टर लेना चाहिए। तो ये सब, ये थोड़ा चीजें हम ओवरकम कर सकते हैं प्राइड। ऑफ कोर्स भगवान हमें, अगर हम सिंसियर है तो भगवान हमें हेल्प करेंगे। जैसे एग्जाम्पल भक्ति तीर्थ महाराज अपनी नम्रता से बोल रहे हैं कि परम वैष्णव थे भक्ति तीर्थ महाराज, तो एक आध बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे महाराज, और इतना अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाके यू नो बुक, तो प्रभुपाद वाज वेरी हैप्पी एंड ऑल एवरीवन वाज यू नो प्रेजिंग कि व्हाट ए बुक डिस्ट्रीब्यूटर। तो महाराज आउट ऑफ ह्यूमिलिटी बोल रहे हैं हमें सिखाने के लिए। तो महाराज प्रभुपाद के पास जाते हैं, तो महाराज को ऐसा लगता है प्रभुपाद अभी मेरे को आएंगे, बताएंगे, सबके सामने बोलेंगे कि प्रभु इतना बुक डिस्ट्रीब्यूट किया। तो आते हैं तो उधर एक दो गेस्ट भी बैठे, कोई और भी डिवोटीज रहते, जो जैसे भक्ति तीर्थ महाराज आते हैं प्रभुपाद के सामने, तो प्रभुपाद हंसते हैं बस, और इसके बारे में कुछ नहीं पूछता कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। भक्ति तीर्थ महाराज ऐसे सोच रहे थे अभी कब प्रभुपाद पूछेंगे, एंड देन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते, और कुछ टॉपिक्स के बारे में करते, प्रभुपाद चले जाते हैं। एंड देन भक्ति तीर्थ महाराज बोल रहे थे कि जब मैं ये सोच रहा, तब मेरे बोल रहे थे कि जब मेरे अंदर एक सटल प्राइड आया था कि मैंने यू नो बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रभुपाद वांटेड टू क्रश माय फॉल्स प्राइड, एंड ऑफ कोर्स महाराज आउट ऑफ ह्यूमिलिटी बोल रहे थे, बट ये दिखाना चाहते हैं कि यू नो छोटा सा भी प्राइड, स्पिरिचुअल मास्टर जो है ना, वो हमें डांट लगाना चाहिए। उनको अगर डांट नहीं लगाता है ना तो स्पेशल मर्सी नहीं आता है। कि आजकल क्या है ना, शिष्य को एक बार डांटेंगे तो चले जाते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, मैं अब ये मंदिर से नहीं, मैं दूसरे मंदिर से दूसरे कांग्रेगेशन में जाऊंगा। तो आजकल डर भी लगता है कि यू नो कि अपने शिष्यों को डांटने के लिए। तो इसलिए वो महाराज मिलते हैं कि हमेशा बोलते कैसे हो, अच्छे हो, ठीक है, यू नो। पहले के प्रभुपाद के अगर लेक्चर्स में हम देखेंगे तो ऐसा नहीं था। प्रभुपाद अपने शिष्य को अगर मॉर्निंग वॉक इतना डांटते थे, मैं अभी भी आता हूँ मॉर्निंग वॉक लेक्चर में, मैं देखा कि प्रभुपाद, मेरे गुरु महाराज है, एंड और भी सीनियर, बॉम्बे का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एंड प्रभुपाद डांट रहे कि तुम लोग क्यों आ रहे हो इधर, खाने पीने के लिए आ रहे हो, हाँ कुछ काम नहीं है, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। इतना डांट रहे, इतना डांट रहे। तो मैं सोच रहा था कि हम, हमारे शिक्षा गुरु हमें कुछ इतना भी बोल रहे तो हम, हमारा मुंह होता इतना फॉल्स ईगो हमारे में। तो इसलिए उनके ऊपर कृपा आ गई, देखो ना कितने आगे बढ़ गई, क्योंकि अपने गुरु के डांटने से उनको कृपा मिल गया। तो हमको, और उनकी नम्रता से उनको प्रभुपाद के ऊपर इतना फेथ और इतना नम्र, तो हमें भी उसी तरह होना चाहिए कि हमें कोई डांटे तो हमें भी वो एक्सेप्ट करना चाहिए, तो उससे अपने को कृपा मिल जाती है, मर्सी मिल जाती है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, मेरा प्राइड में पर्सनल प्राइड को क्रश किया। जब मैं मंदिर में था तो मैं काफी डिवोटीज के साथ, सीनियर डिवोटीज, जूनियर डिवोटीज के साथ मिक्सअप करता था। तो सब लोग बोलते थे प्रभु जी आप अच्छे से डील कर सकते हो, यू नो जूनियर डिवोटीज के साथ, सीनियर वैष्णव के साथ। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं कुछ तो हूँ, मैं कुछ स्पेशल एबिलिटी है कि मैं सबके साथ डील कर पा रहा हूँ। तो मैं इधर से, मैं इंडिया में यूके चला गया था कुछ काम के वश, और मैं एक डिवोटी के घर में रुक रहा था, और जो फैमिली थे काफी अच्छे थे। तो ऐसा हुआ था कि कुछ तो तनाव ही बढ़ गया हमारे बीच में, और मेरे को ऐसा लग रहा था मेरा फॉल्स ईगो इतना क्रश कर दिया आई वाज लाइक कंप्लीटली फ्राइड आउट उस रिलेशनशिप में।
तो मैं ये सोच रहा था, तभी आई वाज गेटिंग दैट रियलाइजेशन कि मेरे अंदर भी एक दम आ गया था, एक प्राइड आ गया था कि मैं सबके साथ एडजस्ट कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम डिवोटीज के साथ अभी तो हरि बोल प्रभु जी, आप इतने अच्छे डिवोटी हो, हम बाहर से हम बोल सकते हैं, लेकिन जब हम साथ में रहते हैं ना डिवोटी के, तभी हम हमारा प्राइड हम समझ में आता है कि हमारे अंदर कितना दम है, कितना प्राइड है, कितना कितना हमारा नेचर इतना खराब है कि कुछ भी डिवोटी बोले तो हम हमारे अंदर फॉल्स ईगो हो जाता है। तो मैं उस दिन एग्जैक्टली रियलाइज किया था कि कितना प्राइड है मेरे में। एंड देन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट माता जी एंड प्रभु कि मैं आज उनका भी बहुत सेवा करता हूँ कि कि उनकी वजह से मेरे को रियलाइजेशन मिला। तो हमारे भी डिवोटीज हमको चेस्ट करते, वी शुड बी ग्रेटफुल विद देम कि ऐसे डिवोटी अगर सब अच्छे अच्छे बोलेंगे डिवोटीज गौड़ी प्रभु जी ये बहुत अच्छे है, तो हमारे अंदर वो प्राइड कैसे निकल जाए। तो भगवान से हम प्रे तो नहीं कर पाएंगे कि ऐसे डिवोटी मिले, लेकिन हम सिंसियर होंगे तो कोई भी हमारा फॉल्स ईगो क्रश करेंगे कोई ना कोई। सो वी शुड ऑलवेज थैंकफुल टू दोज डिवोटीज जो हमारे फॉल्स ईगो को क्रश करते हैं, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो मेरा ये अनुभव था एंड तो वेरी थैंकफुल कि भगवान ने मुझे हेल्प किया टाइम पे, नहीं तो मैं उसी दम में रह जाता। और प्रभुपाद हमेशा एक एक भक्त आया था प्रभुपाद मेरे को, मैं लस्ट से मैं ये परेशान हूँ प्रभुपाद, और उनसे आंख से पानी आ रहा था ना, ही वाज क्राइंग एंड प्रभुपाद भी रो रहे थे। प्रभुपाद बोले देखो एक भक्त को इतना उत्कंठा है जन्म मृत्यु से निकलने का, सी हाउ ही इज स्ट्रगलिंग अ डिवोटी। तो प्रभुपाद जब फॉल डाउन होते थे कुछ कारण के वश, प्रभुपाद उनको एकोमोडेट कर लेते थे, लेकिन जिसका प्राइड आके ऑफेंसिव मेंटालिटी ऐसा प्रभुपाद के एक दो है कि प्रभुपाद कभी टॉलरेट नहीं करते थे, कभी प्रभुपाद ने उनको निकाला भी है अपने मिशन से जिसका है। तो प्रभुपाद वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट केस। और राधा रानी और तो ऑफ कोर्स पास्ट टाइम है, राधा रानी और गोपियों के बीच उनके अंदर भी एक सटल प्राइड आ गया था, कृष्णा मेरे, तो भगवान तुरंत चले गए। भले कि वो भगवान दिखाना चाहते हैं कि छोटा भी प्राइड उसमें आ गया तो भगवान चले जाएंगे, तो वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। और जल्दी भक्ति को जल्दी यानी कि यंग एज में यंग एज में आना, यंग एज में भक्ति मिलना और उसमें सक्सेस जो होता है ना जल्दी, वो भी एक प्राइड का रीजन जल्दी बनता है, जल्दी हो सकता है बहुत प्राइड का रीजन कि इतना जल्दी सक्सेस मिला। और जो मार खा के आया है जिसने 20-30-35 साल मतलब वो टाइम के बाद वापस कृष्णा कॉन्शियसनेस में आता है, तो उसमें अंदर वो थोड़ा ह्यूमिलिटी हो जाता है कि तुरंत याद आ जाता है कि मैं ऐसा था, तो दैट ह्यूमिलिटी। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जल्दी सक्सेस मिलता है, स्पेशली फॉर यूथ है उनको जल्दी कृष्णा भावना में आ जाता है। तो एक प्राइड आने का, लेकिन ऐसा है कि दोनों साइड से है कि उनके लिए बहुत अच्छा है कि जल्दी कृष्ण भावनामृत ले लिए और बाकी का लाइफ उनको वो कचरा निकालने के लिए उतना तकलीफ नहीं होगा, सो दैट इज देयर एडवांटेज। और लेकिन जो कचरा करके आया है उसमें ह्यूमिलिटी, उसका ये तकलीफ है कि वो कचरा निकालने के लिए उसका दम निकल जाता है। तो दोनों साइड से मार खाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन जल्दी सक्सेस भी एक ये होता है कि सो कृष्णा वो धीरे धीरे मिलना बहुत, इट्स वेरी हेल्पफुल, स्लोली स्लोली प्रोग्रेसिंग, तो तुरंत प्राइड ना आ जाए। और प्राइड तो लाइफ आफ्टर लाइफ कैरी हो जाता है, जैसे कि दक्ष के एग्जाम्पल हम देखते हैं कि शिव जी का उन्होंने कैसे अपमान करते हैं, उनका पतन हो जाए, फिर अगले जन्म में वो दक्ष वापस अपराध का मेंटालिटी हो जाता है, नारद मुनि को ऑफेंड करते हैं प्रचेतास केस में। एंड हम देखते हैं तो प्राइड ऐसा चीज है ना, तो हमें हमें हमेशा ये प्रेयर्स होना चाहिए कि भगवान कुछ भी हो मेरे में प्राइड ना जाए। प्राइड सबसे रूट कॉज है, वो प्राइड से अपराध, अपराध से वैष्णव अपराध, सब सब डेंजरस हो जाता है। तो मैं ये बोलना क्यों मॉर्निंग टॉक में ये ओके कि हमारे हम ये प्रार्थना करेंगे कि हमें हरि नाम में टेस्ट मिल जाए,
जैसी प्राइड आ जाएगा तो टेस्ट चला जाएगा। तो वी शुड प्रे ऐसे बेगर्स कि गुरु और वैष्णव की प्रे करना चाहिए कि यू नो भगवान मेरे में दम ना जाए, मैं सेवा के मनोभाव से मैं कर पाऊं, सब सर्विस एटीट्यूड लेके आ जाओ मेरे मन के अंदर, मेरे आचरण में, और मेरे गुरु और गौरंगा के गुरु के नाम ये कर दो। हम जो करते हैं ना, हमारे गुरु का नाम ऊपर होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि कैसा शिष्य है, हाँ तो इनका गुरु कौन है ये पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कोई करना चाहिए कि अरे ऐसा व्यक्ति इसका गुरु कौन है ना। दोनों साइड से एटलीस्ट इतना तो मेंटेन करना चाहिए कि हमारे वजह से हमारे गुरु का नाम ना खराब हो जाए। इतना तो हम कर सकते हैं। तो मैं ये पे विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वंचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।